नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान के अंदर 2015-16 से लेकर 2023 तक जितनी भी भर्तियां हो रही है, उन लगभग भर्तियों में कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ था। ये बात अब एसओजी की जांच में निकलकर धीरे धीरे बाहर आ रही है। कारण क्या रहा है? एक बहुत बड़े नकल गिरोह के सरगना, यानी कि 2-3 गिरोह थे जो राजस्थान के अंदर अलग अलग माध्यम से पेपर आउट करते थे और फिर एक दूसरे को पैसे लेकर बेच देते। और इनका नेटवर्क इतना सॉलिड होता था कि ये नीचे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और माध्यम से अपने जो गिरोह होते उनसे पैसे लेकर नीचे तक डिलीवर कर देते थे। यानी कि हम बात करते हैं अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा, या फिर यूनिक भांबू, या फिर जगदीश बिश्नोई, ये कुछ ऐसे अनेक, भूपेंद्र सारण, ऐसे अनेक नाम हैं जो अपनी अपनी अलग अलग गैंग ऑपरेट करते थे इन 4-5 सालों में। और बेरोजगारों युवक युवतियां तैयारी करते थे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं इनका प्लान होता कि उस भर्ती से पेपर कैसे आउट करें। पेपर आउट करते ही ये या इनके गुर्गे एक दूसरे की गैंगों के सदस्यों से संबंध स्थापित कर उनको बेचकर नीचे तक इस पेपर को पहुंचा दिया जाता था। यह हाल था। अभी हाल ही में पता चला है कि जो जेएन भर्ती का पेपर आउट हुआ था और पटवारी भर्ती का पेपर आउट हुआ था, ऐसा ही भर्ती के अंदर कल ही 17 जनों को पकड़ा है एसओजी ने। उस जांच में सामने आया कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का पेपर लीक कहां से हुआ था। जयपुर के अंदर एक हसनपुरा जगह है और हसनपुरा के अंदर रविंद्र बाल भारती नाम की स्कूल है और रविंद्र बाल भारती स्कूल से यह पेपर आउट हुआ था। पेपर कैसे आउट हुआ इनका आप देखोगे, जगदीश बिश्नोई इस गैंग को ऑपरेट करता था और जगदीश बिश्नोई, पंकज चौधरी, शिवरतन मोट, ये लाइब्रेरियन है। ये 3-4 जनों ने मिलकर पहले प्लानिंग बनाया पेपर कैसे हमें बाहर लेके आना है। रविंद्र बाल भारती स्कूल का जो केंद्राधीक्षक था वो था राजेश खंडेलवाल, और इन लोगों ने ये प्लान बनाया। तो 13 तारीख को 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर 3 दिन, 13 सितंबर 2021, 14 सितंबर 2021, 15 सितंबर 2021, यानी 3 दिन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। 13 को इन्होंने प्लान बनाया पेपर आउट करने का। जो उन्होंने उनका प्लानिंग यह था कि केंद्र के जो केंद्र होगा, एग्जाम सेंटर होगा, वहां पे पेपर 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचेगा। तो उन लोगों ने अपने एक साथी को जो स्टॉक रूम है उसके अंदर छिपा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 13 तारीख को पेपर सिर्फ आधे घंटे पहले पहुंचा केंद्र पर और वो आउट नहीं हुआ। लेकिन 14 और 15 सितंबर 2021 को जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था वो 1 से 1.5 घंटे पहले जहां एग्जाम सेंटर था हसनपुरा के अंदर, रविंद्र बाल भारती, वहां पेपर पहुंच गए। इन्होंने अपने एक साथी को स्टॉक रूम के अंदर पहले से छिपा दिया और वो साथी ने जैसे ही पेपर आया, आने के बाद पेपर गेट वेट बंद हो गए उस स्टॉक रूम के जहां पेपर रखा था, वहां से उन्होंने पेपर को, जो अंदर छिपा हुआ साथी था उसने ऑपरेट किया, खोला। खोलने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से अपने साथियों को बाहर भेज दिया। उसके जो और साथी बाहर थे उन्होंने पेपर को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद अलग अलग गैंगों के माध्यम से पैसे लेकर नीचे तक धीरे धीरे पैसे वो पेपर पहुंचा दिया। सौदा इनका पहले हो जाता है, यानी कि ये पहले स्टूडेंट से बात कर लेते हैं कि हमारे पास पेपर आएगा, हाँ कि ठीक है, इतने रुपए में सौदा हुआ, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कुछ रुपए एडवांस में ले लेते हैं। और उसके बाद में जब पेपर देख के स्टूडेंट आता है तो गारंटी के तौर पे कोई ना कोई माध्यम होता है, उसके माध्यम से बाद में स्टूडेंट हाँ बोलता है कि हाँ भी पेपर मेरे पास आया था एज इट इज, तो वो पैसे, बाकी पैसे भी ये लोग ले लेते हैं। इसी तरह अभी आज नागौर के अंदर डीवाईएसपी है कर्णपाल सिंह गोदारा। कर्णपाल सिंह गोदारा के ओम प्रकाश जी गोदारा के बेटे का नाम है कर्णपाल सिंह गोदारा। वो भी इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर लग गया, लगभग 22वीं रैंक आई, ट्रेनिंग कर रहा था। पुलिस ने कल उसे भी गिरफ्तार कर लिया। देखो इन लोगों का, एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों का कितना मार्केट है, कहां तक ये लोग पहुंच जाते हैं और पेपर नीचे तक डिलीवर कर देते हैं। नीचे से नीचे बंदा गांव देहात से पकड़ लेते हैं कि तुझे सब इंस्पेक्टर बनाएंगे, तुझे पटवारी बनाएंगे, तुझे वो बनाएंगे, और पैसे लेकर पेपर पास भी करवा देते हैं। अब उनके बेरोजगार युवाओं के सपनों पे कुठाराघात तब होता है जब एसओजी या और पुलिस की एजेंसियां जांच करके, एसआईटी वगैरह, पेपर माफिया को पकड़ लेते हैं, पेपर रद्द हो जाता है। इसी तरह से हर्षवर्धन मीणा
हर्षवर्धन मीणा तो मजाक मजाक में अपने गांव के 30 दोस्तों को पटवारी बना दिया। 30 जनों को। उसकी वाइफ खुद पटवारी है हर्षवर्धन मीणा की। और हर्षवर्धन मीणा जो इस गैंग को एक गैंग को ऑपरेट करता है, लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति उसने इकट्ठी कर रखी है। हर्षवर्धन मीणा की वाइफ पटवारी बन गई। उसके बाद में हाल ही में उसने SI सब इंस्पेक्टर राजस्थान की 2021 की एग्जाम दी थी और उस एग्जाम में भी पास हो गई। एग्जाम में पास कैसे हुई? इसकी जो हर्षवर्धन मीणा की वाइफ है उसकी जगह पे किसी और को बिठाया था। यानी कि ये जो गैंग है ये 2-3 तरीके से पेपर को लीकेज करती है। तो ब्लूटूथ के माध्यम से, या प्रवेश पत्र जो आता है एग्जाम देने का, उसकी फोटो में काट छांट करके किसी और को बिठा दिया जाता है, या फिर वो क्या करते हैं कि पेपर को स्टॉक रूम से पहले लीक कर देते हैं। इन 3-4 तरीकों से पेपरों को लीक करने का माध्यम है। तो हर्षवर्धन मीणा जो कि लाखों की संपत्ति इकट्ठी कर चुका था, अलग अलग समय में पेपर लीक करके उसने अपने दोस्तों को पटवारी बनाया, अपनी वाइफ को पटवारी बनाया और अपनी वाइफ को SI की परीक्षा पास करवाई किसी और को बिठाकर। जब हर्षवर्धन मीणा की वाइफ फिजिकल देने पहुंची या इंटरव्यू देने पहुंची, तब उसकी फोटो का मिलान हुआ तो पूरा भेद खुल गया और उसकी वाइफ पर भी पुलिस में केस दर्ज हो गया है। यानी कि किस लेवल तक ये लोग जा सकते हैं। अब इसमें कुछ दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ था लेकिन इंटरव्यू में नंबर कैसे मिले थे? अगर सब इंस्पेक्टर के पेपर में लीक करके आप अच्छे मार्क्स वहां से भी लेके आते हो तो इंटरव्यू में 0 नंबर तो आपको मिलने नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ मिलेंगे और उस आधार पर आपकी रैंक अच्छी बनी रहेगी और आपका चयन हो जाएगा। इंटरव्यू में अगर आपकी सेटिंग नहीं भी है तो, हालांकि ये गैंग इंटरव्यू में सेटिंग करने का भी पूरा प्रयास करती है, ये अलग बात है। हम जब सब इंस्पेक्टर भर्ती की लीक की बात कर रहे हैं, SOG ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो इसकी गोपनीयता पे तो पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। कहीं ना कहीं ये भर्ती निश्चित तौर पर रद्द होने के कगार पे जा पहुंची है। पटवारी भर्ती 2021 के जब अब पर्दे खुल रहे हैं कि 30 जनों को तो हर्षवर्धन ने पटवारी बना दिया। सोचो, इसका मतलब पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब पेपर बाहर मार्केट में आया है। तो 2021 पटवारी की भर्ती पे भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसमें भी कहीं ना कहीं लीक करके लोगों ने पेपर अपने पास मंगाकर अपने सगे संबंधियों को पटवारी बनाया है। बेरोजगार युवक वहां भी हताशा, परेशान। इसी तरह JN की भर्ती जो हुई थी उसको तो पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांबू, ये चूरू जिले का रहने वाला है और इसने लंबे समय से पेपर लीक कर अनेक युवकों को सरकारी नौकरियों में लगवाया है। साथ में खुद भी वनपाल की भर्ती में लग गया। वनपाल की भर्ती में लगने के बाद हाल ही में उसकी बीकानेर में ट्रेनिंग चल रही थी, वहां पर यह ट्रेनिंग कर रहा है। और आपको जानकर सरप्राइज होगा, चूरू से बीकानेर लग्जरी गाड़ी में जाता है, 20-20, 30-30, 40-40 लाख की गाड़ी में जाता है और वहां गाड़ियों में जाकर अच्छे होटलों में रुकता है, ट्रेनिंग सेंटर में जाता है। अपने जो ट्रेनिंग सेंटर के साथी है उन्होंने न्यूज़पेपर को वालों को बताया साफ साफ कि जब वो यहां आता है तो अनेक तरह की शर्त लगाता है और शर्त हारने के बाद में भी यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी पैसे खर्च करता है। यानी उसको पैसे खर्च करने का कोई माध्यम चाहिए था कि कैसे मैं पैसे खर्च करूं। इतने ज्यादा पैसे निश्चित तौर पे ब्लैक धन, काला धन कह दो या पेपर को लीक करके ही कमाया गया है। और ये चीजें यही नहीं रुकती है, इसमें भूपेंद्र सारन, अनिल मीणा, शेर सिंह मीणा, हर्षवर्धन मीणा का नाम आ चुका है और जगदीश बिश्नोई, ये सब एक गैंग, अलग अलग गैंग ऑपरेट करते हैं। यहां से हर्षवर्धन मीणा वगैरह को पता चला तो ये लोग नेपाल भाग गए। पुलिस ने उनको नेपाल, SOG ने नेपाल से उनको पकड़ा है। अभी यूनिक भांबू को जब पता चला कि मेरे तक पुलिस पहुंच सकती है, जैसे सूचना मिली तो वनपाल की जो ट्रेनिंग चल रही उसको छोड़कर फरार हो गया। फरार होने के बाद जब तक SOG की टीम उसके पास पहुंचती वो यहां से दुबई चला गया, यानी भारत भी छोड़ चुका है। तो हम लोग एक साधारण परिवार के रहने वाले स्टूडेंट होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, वो तैयारी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतने लेवल तक जब भर्तियों में गड़बड़ी होती है तो उनकी तैयारी पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। और अब जिस तरह से SI की भर्ती रद्द करने की आवाज बेरोजगार युवक उठा रहे हैं, उसी तरह ये जो और भर्तियां पटवारी वगैरह वो भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रद्द होनी चाहिए या जांच करके उन कैंडिडेट्स को बाहर करने का प्रयास करना चाहिए। और इतने ज्यादा सबूत इकट्ठा करना SOG के द्वारा, वो भी 2021 की भर्ती जो हुई थी उसमें SI में, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ये कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत पर और ज्यादा विश्वसनीयता का लगता है कि हाँ किस लेवल तक आत्मविश्वास लेकर उन लोगों ने काम किया था।
कुल मिला के राजस्थान पुलिस भर्ती एसआई का पेपर लीक हुआ था, ये आप सबको पता चल चुका है। पटवारी का भर्ती 2021 का पेपर लीक हुआ था, आपको पता चल चुका है। जेएन वगैरह इन सब भर्तियों का पेपर मार्केट में लीक हुआ था। अब क्या इन सब भर्तियों को दोबारा कराया जाएगा? ये जो चयन हो चुका है उनको बाहर करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो नकल कराने वाली गैंग है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल के शिकंजे में इनको भेज दिया है। इनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, सीज कर रही है। इसने कितने लोगों को लूट कर कालाधन इकट्ठा किया, वो भी पुलिस अभी जांच के घेरे में जांच कर रही है। पुलिस इस चीज की भी, पैसे इन्होंने कहां से कमाए हैं, इनकी कमाई का सोर्स कहां है। धन्यवाद, देखते रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो जिस मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।